जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको मेडिकल का फुल रिव्यू देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है कि डेली 60 लोगों को मेडिकल के लिए बुलाया जा रहा है और रिपोर्टिंग टाइम 7 बजे दिया गया है। लेकिन कोशिश करना कि आप 5 बजे तक सेंटर पहुंच जाओ, क्योंकि वहां 6:30 बजे से ही गेट एंट्री दिया जा रहा है। गेट एंट्री के लिए आपसे एडमिट कार्ड, साथ ही आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड वगैरह मांगा जा रहा है। जैसे ही आपका गेट से एंट्री होगा, उसके बाद सबसे पहले आपका बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक होने के बाद आपका 2 बोर्ड बनाया जा रहा है, बोर्ड 1 और बोर्ड 2। बोर्ड 1 और बोर्ड 2 में ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम ख़त्म होता है, उसके बाद आपको बगल के ही हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा, जहां आपका ब्लड, यूरिन और एक्सरे जांच किया जाएगा। हॉस्पिटल में चेक होने के बाद वापस आपको कैंप में ले जाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और हॉस्पिटल का जांच में ही आपका पूरा दिन चला जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका 10th का सारा डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है। आप चाहे तो इंटर का भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं और ग्रेजुएशन का भी। 10th का सर्टिफिकेट में आपका मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। उसी में आपका ST/SC के लिए कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होने के बाद वापस आपको घर भेज दिया जा रहा है। फिर दूसरे दिन आने को कहा जा रहा है। दूसरे दिन आपका सेम टाइम में रिपोर्टिंग होगा और गेट में एंट्री दिया जाएगा। तो आप कोशिश करना कि उस दिन भी आप समय से पहुंच जाओ। जैसे ही आप मेडिकल सेंटर में दूसरे दिन पहुंचोगे, तो आपका बॉडी पार्ट्स का चेक किया जाएगा। बॉडी पार्ट्स में सबसे पहले आपका फ्लैट फुट, साथ ही पैर के 5-5 अंगुलियां भी होना ज़रूरी है। ये सारा यहाँ चेक किया जा रहा है। अगर आपका 5 अंगुली से ज़्यादा है तो आपको उस पर पॉइंट दिया जा रहा है। उसके बाद पैर में ही आपका नोकनी चेक किया जा रहा है, जिसमें आपका दोनों पैरों को क्लोज करवा के स्केल पार करके देखा जा रहा है। नोकनी जांच होने के बाद आपका वेरिकस वेनस का चेक किया जा रहा है, जो कि आपके घुटने के पीछे नस को देखा जा रहा है, जो कि एक जगह जमा नहीं होना चाहिए। अगर आपका नस एक जगह जमा होता है तो आपको पॉइंट दिया जा सकता है। क्योंकि मैं एक लड़के से बात किया तो उसने बताया कि उसे उसी के कारण रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद आपका पेनिस चेक किया जा रहा है, जिसमें पेनिस के छिद्र को देखा जा रहा है। उसके बाद आता है टेस्टिस। आपका टेस्टिस का साइज को देखा जा रहा है कि बड़ा छोटा तो नहीं है। उसी के साथ पाइल्स का भी चेक किया जा रहा है। अगर आपका पाइल्स पुराना है तो वो चल सकता है, लेकिन अगर ताज़ा पाइल्स है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। प्राइवेट पार्ट्स चेक होने के बाद आपका चेस्ट देखा जा रहा है। चेस्ट यानी आपका निप्पल का साइज दोनों में से कोई बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, दोनों का साइज बराबर होना चाहिए। चेस्ट के बाद आपका आता है एल्बो, जिसमें आपका दोनों हाथों को आपस में मिलाया जाएगा और स्केल से मापा जाएगा। एल्बो चेक करने के बाद आपका हथेली देखा जा रहा है। हथेली आपका मुट्ठी को बंद करवाया जा रहा है कुछ देर के लिए, उसके बाद खोलने को कहा जा रहा है। अगर आपके हाथों में पसीना आ रहा है तो उसे भी रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। चेस्ट, एल्बो, हथेली देखने के बाद आपको दोनों हाथों को सीधा करके कुछ देर के लिए रोका जा रहा है। उसमें आपको यह देखा जा रहा है कि आपका दोनों हाथ वाइब्रेट तो ज़्यादा नहीं कर रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ बहुत बारीकी से ही जांच किया जा रहा है। इसमें आपका
दोनों हाथों की अंगुलियां 5-5 होनी चाहिए, ना कम ना ज़्यादा, और प्रॉपर मुट्ठी आपका खुलना और बंद होना चाहिए। ये सभी यहाँ देखा जा रहा है। तो आप खुद को उसी के अनुसार खुद को प्रिपेयर करके आना और मेडिकल दें। अब इसके बाद आपको मैं बता दूं कि आपका आँख देखा जा रहा है। आँख में आपका आई साइटनेस को चेक किया जा रहा है, जो लगभग 6 मीटर दूरी से आपको एक बॉक्स में लेटर लिखा हुआ है उसे पढ़वाया जा रहा है, जो कि 6x6 होना चाहिए। जो लेटर लिखा हुआ होता है वो ऊपर से नीचे तक आपको पढ़ना ज़रूरी है, तभी आपको 6x6 माना जा रहा है। आँख में ही दोस्तों आपका कलर विज़न भी चेक किया जा रहा है। जो एक बुक आपको दे दिया जा रहा है और उसमें लेटर लिखा हुआ है या फिर नंबर दिया हुआ है, उसको आपको पढ़ना है। अगर आप पढ़ पा रहे हो तो आप पास हो। और उसके साथ ही आपका आँख 180 डिग्री रोटेट करना भी ज़रूरी है। आपकी आँखों को आपकी आँखों का 180 डिग्री रोटेशन करवा के देखा जा रहा है। तो ये तो हो गया दोस्तों आँख का जांच। अब आते हैं नाक। तो नाक में दोस्तों आपका नोजल पॉलिप को चेक किया जा रहा है। नोजल पॉलिप बोले तो नाक के अंदर जो मसल्स है उसका बंटवारा बराबर होना चाहिए। इसके बाद दूसरे पार्ट्स में आते हैं तो आपका कान देखा जा रहा है। कान में आपका पर्दा को चेक किया जा रहा है। हो सके तो आप कान को अच्छी तरह से साफ करवा लो ताकि आपको मेडिकल में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर आपका कान गंदा होगा तो डॉक्टर्स कंफर्टेबल हो के चेक नहीं कर पाएगा। इसलिए दोस्तों आप कान को अच्छी तरह से साफ करवा लें। अब इसके बाद आते हैं आपका अगला जांच जो हो रहा है वो है दांत का। दांत आपका 28 से 30 होना चाहिए। ये दोस्तों कंपलसरी देखा जा रहा है। और लास्ट में एक और पॉइंट है दोस्तों जो कि देखा जा रहा है, वो है बीपी। बीपी आपका इलेक्ट्रिक मशीन से चेक हो रहा है। हम लोग जानते हैं नॉर्मल बीपी जो होता है वो 80 से 120 तक, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 90 से 140 तक भी होने से आपको सिलेक्ट कर लिया जा रहा है। बीपी के साथ ही आपका हार्ट बीट जो कि ईसीजी चेक किया जा रहा है। जैसे कि मैं आपको बता पाया दोस्तों कि ये सारे जो चेक्स यहाँ पर किया जा रहा है, तो आप इसी के अनुसार अपने आप को प्रिपेयर करके मेडिकल देने के लिए जाएं। मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहता हूँ कि आप लोग जब भी मेडिकल सेंटर जाएं तो हो सके तो 1-2 दिन पहले सेंटर पहुँचें, क्योंकि मेडिकल देने के लिए प्रॉपर नींद लेना ज़रूरी है। अगर आप अच्छे से नींद लोगे तो आप अच्छे से मेडिकल दे पाओगे। और जब भी आप मेडिकल देने के लिए आएँ तो अपने साथ एक सेट निकर बनियान ज़रूर ले आएँ, क्योंकि यहाँ मेडिकल 2 दिन चल रहा है। और आप लोग तो जानते हैं पानी बोतल वगैरह अपने साथ ले लें, क्योंकि पानी आपको पीना बहुत ज़रूरी है। यह बीपी जो आपका चेक होगा उसमें पानी पीने से आपका बीपी जो होगा वो नॉर्मल होगा। और बीपी को बहुत अच्छी तरह से ही चेक किया जाता है। इसीलिए दोस्तों आप सभी अपनी तरफ से फुल प्रिपेयर होके आएँ और मेडिकल दें। और यहाँ ये भी देखने को मिला अधिकतर बच्चे छोटे छोटे कारणों से फेल हो जा रहे हैं। यहाँ 70% बच्चे ही पास हो पाए। अधिकतर बच्चे मेडिकल सेंटर में मेडिकल देते वक्त घबरा जाते हैं, इसी कारणवश वो फेल हो जाते हैं, अच्छे से मेडिकल नहीं दे पाते हैं और फेल हो जाते हैं। इसलिए मेरा सलाह आपको रहेगा दोस्तों कि आप आएँ नॉर्मल होके, फ्री माइंड होके मेडिकल टेस्ट दें। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ के सब स्टाफ, डॉक्टर्स